कितना सुंदर सुहावना ये समय है जो आप सभी, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार सभी एक त्योहार जैसे पर्व पर एकत्रित हुए हैं और सभी देवता भगवान विष्णु लक्ष्मी भी यहाँ पधारे हैं और जोर से उनका तालियों से स्वागत करें। आप उन्हें देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं और वो आज अपने परिवार में आकर के और सभी के लिए जो भक्त हमारे व्रत में पधारे हैं और जो भक्त हमारे आस्था श्रद्धा के भरपूर भाव से आए हैं, उन्हें भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव का आशीर्वाद भरपूर प्राप्त हो और उनकी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान विष्णु कहते हैं कि लगातार दुनिया मेरे माया जाल के पर्दे में उलझ करके और नाना प्रकार के संकटों को प्राप्त हो रही है। जगह जगह ऐसे ऐसे मार्गों में भटक जाते हैं जो लुट करके बर्बाद होके और धराशायी होकर के मिट जाते हैं और सत्य को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो आडंबर को समझ करके असत्य समझ लेते हैं, इसलिए असत्य में डूब करके बर्बाद हो जाते। भगवान विष्णु लक्ष्मी समावेश सरकार लगातार अपना टारगेट बनाए हैं और आपको जगाने का काम कर रहे हैं। आप अपना नाना प्रकार से आडंबर से हट करके जा करके और सत्य को समझिए, अनुभव कीजिए, विश्वास कीजिए। अनुभव और विश्वास आस्था के साथ भगवान विष्णु लक्ष्मी और गुरुदेव का आह्वान करोगे, तुम्हारी नाना प्रकार की समस्याएं हटेंगी और मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हारा कल्याण। आज सभी देवता यहाँ दरबार में पधारे हैं और गुरुदेव ने विशेष निवेदन किया कि आज ऐसे सुनहरे पर्व पर आज सरस्वती ब्रह्मा और शंकर और कैलाशपति भी पधारे हैं, इनको भी जोर से तालियों से स्वागत। आज हमारे कैलाश से आज 11 संत भी अद्भुत संत पधारे हैं और इनकी भी जोरदार तालियों से स्वागत। मीटिंग के प्रस्ताव में गुरुदेव ने यमराज को उलझा दिया। गुरुदेव ने कहा कि ये तुम्हारे कौन से नेता हैं? जब हमारे धरतीवासी कोई खुशी का पर्व मना रहे हैं या शादी कर रहे हैं या फिर कोई खुशी का पर्व है, मकान बना रहे हैं और आप उनके घर में कुछ अनहोनी कर बैठते हो, ये तुम्हारी कौन सी नीति है? यमराज जी भी खड़े हैं और यमराज की बोलती बंद हो गई, क्योंकि कुछ कह नहीं सके, क्योंकि तुम देवता हो और तुम सभी मानव के सहयोग के लिए आए हो, लेकिन आप असहयोग क्यों करते हो? आप उनके रंग में भंग करके और उनका विधान कर देते हो। ये क्या नीति है तुम्हारी? अरे यमराज काफी देर तक मौन रहे और यमराज ने उत्तर नहीं दे पाया। उसी समय भगवान विष्णु ने इशारा दिया कि हे यमराज, उत्तर दीजिए गुरुदेव का। तो उन्होंने कहा, हे नाथ, ऐसा नहीं है। जो भक्त हमेशा संपूर्ण भक्त हैं भगवान विष्णु और गुरुदेव के, उनके घर पर किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होती है। उनका कामकाज अगर जाने का भी समय आ जाता है और उनके घर में शादी कोई शुभ कार्य है तो अभी हम उसे रोक देते हैं और रोक करके उनके शुभ कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि अगर बाधा उस समय शुभ कार्य में भक्त के में डाल देते हैं तो गुरुदेव और भगवान विष्णु लक्ष्मी के शिकार टारगेट में दाखिल हो जाएंगे, हमारी बोलती और हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए हम भक्तों का हमेशा आदर करते हुए और उनके कारोबार और शुभ काम का सम्मान करते हुए आदर कर देते हैं। गुरुदेव ने कहा, फिर ये क्या है?
जो भक्तों के यहाँ कोई विवाह है या कोई कामकाज है, ये मृत्यु का कारण क्यों होता है? तो उन्होंने कहा गुरुदेव क्षमा कीजिए। उन्होंने कहा गुरुदेव क्षमा कीजिए, ये कारण उनके ही कर्तव्य और कर्मों से होता है। वो ना भजन करते हैं, ना यज्ञ करते हैं, ना गुरु के बनते हैं और ना भगवान विष्णु लक्ष्मी के। जब ना भक्ति धरती के रहोगे और ना आकाश के, आखिर तुम सधोगे कहाँ? इसी प्रकार से उनके नीति धर्म मर्यादा और सनातन से हर जगह से उनका धागा टूटा हुआ होता है। जब धर्म कर्म दोनों उनके डूब जाते हैं, इसलिए गुरुदेव हमें भी मौका मिल जाता है, उन्हीं के अच्छे शुभ काम में विधान हम डाल देते हैं और उन्हीं का शुभ काम अशुभ में बदल करके और उनका मार्ग पलट देते हैं। और हे गुरुदेव, इसमें हमारी कहाँ कमी है? जो भक्त हैं, दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को हर समय बात देकर के उन्हें पस्त करना चाहा और वो आपके भक्त थे। आपका सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में तत्पर हो गया और दुर्वासा घबरा करके सबके पास भागे और कहीं राहत नहीं मिला, क्योंकि हे मेरे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी, हे गुरुदेव, आप तो भक्तों का मान बढ़ा करके और उनका कल्याण कर देते हैं। राजा अम्बरीश का मान बढ़ाया और दुर्वासा का अहंकार घटा दिया। ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए और शंकर के पास जाने के भी में कोई राहत नहीं मिला, क्योंकि भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। यहाँ पर कोई आडंबर से काम नहीं चलता, इसलिए दुनिया आज भी दिखावा से काम चलाना चाहती है। और कहा हे गुरुदेव, उन्होंने कहा हे गुरुदेव, मैं तुमसे निवेदन करना चाहूंगा कि देखें कि पत्थर की मूर्ति बन के आती है, एक पत्थर के मूर्ति बन के आती है और पत्थर से काट काट करके उसके नाक कान कितने सुंदर बनाए जाते हैं। काट के लंबे चलता है, कष्ट झेलने पड़ते हैं, धरतीवासी कोई कष्ट उठाना नहीं चाहता। 1 रुपए का कोई किसी प्रकार दान करने में झिझकता है, इसलिए कोई भी लाभ लेना चाहते हैं, कोई कष्ट उठाना नहीं चाहता और छोटी छोटी बातों में छोड़ करके, धर्म कर्म सत्संग को छोड़ करके और अपना काम काज संभालने में लग जाते हैं। हे गुरुदेव, आप बताइए, धरतीवासियों के हाथ में कुछ है? यमराज जी ने गुरुदेव के बात को वहां के भाई लौट कर जवाब दिया और गुरुदेव ने कहा हे यमराज जी, ये आपकी बात पे कोई सत्य है कि छोटी छोटी बातों में आकर के और बड़े बड़े धर्म और कर्म को छोड़ देते हैं, अपने नीति धर्म मर्यादा और सनातन को धिक्कार करके और अपने स्वार्थ में टूट जाते हैं, इसीलिए वो अनहोनी के लिए प्राप्त होते रहते। और यमराज जी ने कहा गुरुदेव, पत्थर की मूर्ति बनती है जब पत्थर से, तब वो उसका प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसका आदर किया जाता है, मेहरबा करके और उसे मंदिर में प्रवेश किया जाता है। मंदिर में एक बार मूर्ति प्रवेश होती है, एक बार मंदिर में मूर्ति प्रवेश होती है और मंदिर में जाते प्राण प्रतिष्ठा होते ही वो भगवान बन जाती है। गुरुदेव, पत्थर की मूर्ति एक बार मंदिर में जाने से क्यों भगवान क्यों बन गए? क्योंकि उसका अहंकार, उसका छल कपट, उसका मेरा तेरा, उसका स्वरण सब खत्म हो जाता है। इसलिए उस समर्पित भाव से जन कल्याण करने का उद्देश्य बना लेती है, इसलिए मंदिर में जाते एक बार में ही वो पत्थर की मूर्ति भगवान जैसी उसकी पूजा और कहा गुरुदेव, मानव बार बार मंदिर में जाता है जीवन भर, लेकिन कभी भगवान नहीं बनता। बार बार जाएगा, बार बार निकलेगा, कभी स्वार्थ लेके जाएगा, कभी घंटा के लालच में मंदिर में प्रवेश करेगा, कभी अहित अपनाएगा, कभी बुराइयों के लिए जाएगा, कभी पड़ोसी की घृणा और विनाश करने के लिए जाएगा। इसलिए मानव तरह तरह के उपलक्ष्य अपने हृदय में धारण करता रहता है।
भगवान नहीं बन सकता गुरुदेव। पत्थर की मूर्ति समर्पित भाव से मंदिर में जाती है, एक ही बार में भगवान बन जाते हैं। ऐसे मानव छल कपट धोखा गद्दारी छोड़ करके गुरुदेव भगवान विष्णु और समस्त संसार को अपना परिवार समझ करके स्वार्थ अहंकार और बुराई को छोड़ करके मंदिर में प्रवेश हो जाए, एक ही बार में भगवान बन करके और उनका कल्याण हो जाएगा। यमराज ने कहा, हे गुरुदेव, ऐसे भक्तों से, अरे मेरी तो औकात क्या है, ऐसे भक्तों से समस्त संसार करता है गुरुदेव। ऐसे भक्त छल कपट धोखा गद्दारी और छोड़ करके और भगवान विष्णु गुरुदेव के बात को मान करके समर्पित हो जाते हैं, वो एक ही बार में मंदिर में प्रवेश करने के बाद वो भगवान बन जाते हैं। भगवान विष्णु गुरुदेव और लक्ष्मी समस्त देवताओं की दृष्टि उन पर आ जाती है और उनका कल्याण हो जाता है। ऐसे भक्तों के लिए और ऐसे मंदिर में पत्थर जाने वाले के लिए हम भी आदर करते हैं और ऐसे मानव छल कपट छोड़ करके और भगवान के शक्ति में आस्था श्रद्धा के भासते हैं और मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। हम भी उनकी भावनाओं का आदर करके और उनका सम्मान कर देते हैं। अगर सभी मेलों पे खाओ और मैं नाचूं गाओ, यहाँ पर अपना सीमित परिवार को परिवार समझ लिया जाता है। किसी के दो बेटे हैं, दो बेटी हैं, उन्हीं को परिवार समझ करके उन्हीं की देख रेख, उन्हीं का मान आदर सम्मान किया जाता है और बाकी और सबको अब धक्का मार कर अलग हटा दिया जाता है। ऐसे न कभी भगवान बने हैं न कभी भगवान बनेंगे। जो आपके शरण में आ गया और भगवान विष्णु लक्ष्मी का आदर सम्मान के साथ उन्होंने भाव से पूजा की है और पूरे विश्व सनातन को अपना परिवार समझ करके और छल कपट छोड़ करके आदर किया है। ये गुरुदेव हमने आपने और भगवान विष्णु लक्ष्मी ने उन भक्तों का मान बढ़ा करके हमेशा आदर किया है और हमेशा आदर होगा। गुरुदेव के प्रश्न का उत्तर देने के लिए यमराज ने बड़े समझदारी से कार्य किया है और बड़ी संपन्नता से उत्तर दिया है। यमराज के लिए एक बार जोर से तालियों से स्वागत करो। क्योंकि अगर कोई किसी के पास पैसा लेने जाए और वो पैसा न दे, मने कर दे, तो खरीदते हुए बुराई करते अपने घर को निकल जाते हैं। उसके बारे में और भलाई बुराई उसका उत्तर नहीं समझ पाते कि इसका कारण क्या है। यमराज आपने बड़ी बुद्धिमानता से पर उत्तर दिया है। ऐसी ही धैर्य और श्रद्धा के साथ विधि के साथ काम कीजिए और मेरे भक्तों पर कभी भी मेरे भक्तों की सहायता कीजिए। और कोई गुरुदेव का कार्यक्रम है या फिर गुरुदेव का दरबार है या फिर गुरुदेव के पास किसी भक्त का आगमन है, वहाँ ध्यान रखिए, वहाँ ध्यान रखिए, क्योंकि भगवान और गुरुदेव और विष्णु तीनों का वो भक्त है। उस समय उन पर कोई भी प्रहार मत कीजिए, उनकी सहायता के साथ गुरुदेव के पास पहुंचाने में सहयोग कीजिए। इससे तुम्हारा भी मान बढ़ेगा और तुम्हारा भी यमराज जी कल्याण होगा। पढ़ना जानते हैं यमराज जी गुरुदेव की गुस्सा, गुरुदेव का क्रोध और गुरुदेव का नाना प्रकार से कोई भी प्राण होता है तो दुनिया बनाने वाला भी बर्दाश्त करने से असमर्थ हो जाता है। इसलिए तुम्हारे पर भी कई बार प्राण हुआ है और यमराज जी ने बार बार मौन होकर के
नतमस्तक हो करके और प्रणाम करके क्षमा मांग करके और अपना बार बार उद्धार किया है। वही मेरे प्रिय परिवारजनों, त्योहार में जो सौभाग्य सुनहरा मिलता है, हम किसी त्योहार में, हम किसी दरबार में, हम किसी सत्संग में कोई आडंबर ना करें, आडंबर ना करें। हर जगह हम अपने भगवान विष्णु को, हम अपनी लक्ष्मी के लिए, हम गुरुदेव के लिए हर जगह अपनी दृष्टि और अपने हृदय में उनका स्थान देखें। हर जगह जहाँ पर हम जा रहे हैं, भाव और श्रद्धा के साथ हम इन्हें समर्पित भाव से इनका आदर करें। जो भी ये परिवार है, सनातन है और ये धरतीवासी अपना कुटुंब है, ये भगवान विष्णु का परिवार है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गुरुदेव इन्हें तहे दिल से आशीर्वाद दे करके और इनका कल्याण करना चाहते हैं। आपको कामकाज अधिक है और इतना समय देने पर ही आपने हमारे धरतीवासियों पर और गुरुदेव के बात का जो उत्तर तुमने बड़ी सरलता से दिया है, आदर और सम्मान के साथ दिया है, ज्ञान भक्ति के मार्ग में दिया है और सनातन के हित में दिया है, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा भी कल्याण हो। कुमार सुसैन वैद्य, आपकी भावनाओं का हम आदर करते हैं। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य के लिए जोरदार तालियों से स्वागत है। मेरे अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, आपको मेरे धरतीवासी अगर नहीं समझ पाते तो क्या है, आप अपना छोटा मन क्यों करते हैं? क्योंकि ये देखते हैं उसी को समझते हैं, ये तुम्हें देख नहीं पाते इसलिए समझ नहीं पाते, और मैं तो आपको समझता हूँ, आपको देखता हूँ और नाना प्रकार के भगवान विष्णु लक्ष्मी के आप लाडले हैं और गुरुदेव का भी अधिक हित रहता है, क्योंकि आप मेरे धरतीवासियों का कल्याण करना चाहते हैं, अपने रोग मुक्त करना चाहते हैं, बड़े बड़े गंभीर बीमारियों में राहत देकर के इनका कल्याण कर देते हैं। जांच के हित में हजारों 10,000 रुपए बर्बाद करके और नाना प्रकार से हार जाते हैं, लेकिन फिर भी जांच में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। हे मेरे धर्मराज, और आपने जो अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य को जो धरती पर सेवा करने के लिए जो हित किया है, हम आपके आभारी हैं। हे धर्मराज, धर्म का सही उचित संचालन करें, क्योंकि हमारा सनातन, हमारा धर्म, हमारे साधु संतों के दिखना नहीं है। हे धर्मराज, आप धर्म का संचालन उचित करें और धर्म पर ध्यान दें, सनातन के जड़ें मजबूत करें, साधु संत, गौ कन्या और ब्राह्मणों की सहायता करें, भक्तों का आदर करते हुए इन पर दृष्टि रख करके और इनका कल्याण करें। मेरे धर्मराज के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। सनातन घर का हृदय है, सनातन घर का भविष्य है, सनातन घर का दिल है, सनातन घर की आत्मा है, सनातन घर का भविष्य है। जब हमारा यही घर और मकान नहीं बचेगा तो हम कहाँ बैठेंगे बरसात में, कहाँ बैठेंगे आंधी में, कहाँ बैठेंगे तूफान में, कैसे बैठेंगे और कहाँ बैठा रहेंगे। इसलिए सनातन को बचाने का कार्य जो आप कर रहे हैं, आप लगातार अपना प्रचार जारी रखें, क्योंकि सनातन आपका भविष्य है, सनातन आगे आने वाली पीढ़ी का एक जिगर है। जिगर और भविष्य के लिए आप हमेशा जलदान दे करके, अमृत पान करा करके और उन्हें हाथ दे करके, सहायता सहयोग करके और उनका कल्याण।
मुखार बिंद से इसका उच्चारण किया है और किसी धर्म का नहीं किया। सनातन धर्म का भगवान विष्णु ने विष्णु पुराण में और शिव पुराण में, गरुड़ पुराण में और नाना प्रकार से हरि वेदों में नाना प्रकार से सनातन का अपने मुखार बिंद से तारीफ की है और अपने मुखार बिंद से सनातन का उद्धार करने का अब उन्होंने इसकी सहायता करने का अपने जुबान से कह करके अपनी जिम्मेवारी थाम ली है। सनातन धर्म में, हमारे भजन में सनातन के बार बार नाम आता है, वेदों में, मंत्रों में, हर जगह सनातन का, लेकिन हमारे धरतीवासी सनातन को बिल्कुल भूल गए हैं। ऐसे ही पूर्वजों को भूल जाओगे, ऐसे ही भगवान विष्णु को भूल गए और आप देवताओं को याद करते हैं और जो छोटे छोटे देवता कार्य करता है इनको याद करके आप इनसे कामयाबी लेना चाहते हैं। अरे ये क्या काम कर सकती है तुम्हारा? अरे वही नौकर तो नौकर होता है और मालिक मालिक होता है। इसलिए आप देवताओं को आप याद करके और पूजा याचना करके अपना काम करना चाहते हैं, इसलिए आपकी पूजा का समय है विफल हो जाता है और आपका कोई काम काज पूरा नहीं होता। फिर कहते हैं हमारे देवता और इनके पूजा करते करते इतने दिन हो गए हमें कोई लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे? आप जब इसको जल चढ़ाएंगे पेड़ पूरा हरा हो जाएगा और आप टहनी पे चढ़ाएं ऊपर से तो पेड़ तक पानी नहीं पहुंचेगा तो पेड़ हरा नहीं, और अगर पेड़ सूख गया तो टहनी अपने आप सूख जाएंगी। इसलिए भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं और सनातन को बचाने का, आपको धन देने का, आपको राहत देने का, आपके जो हर एक बीमारी का जांच चेक करो तरह तरह से कराने का ये भगवान विष्णु गुरुदेव लक्ष्मी का अनुपम कृपा है। ये जितने भी देवता हैं वो भगवान विष्णु के रिमांड के हिसाब से चलते हैं। इसलिए भगवान विष्णु गुरुदेव और लक्ष्मी की याचना कीजिए, इनको समर्पित भाव से सोते जगते चलते फिरते इनका गुणगान करें और हर जगह जाते नहीं 12 घंटे में और 10 घंटे गान कीजिए और 2 घंटे सनातन का प्रचार अवश्य कीजिए, अवश्य कर दीजिए। इससे तुम्हारा सनातन बचेगा और पूरा देश का आजाद हो जाएगा। देश सनातन धर्म ये बच करके सभी हमारे परिवारों का कल्याण हो। सनातन धर्म की सत्य, सनातन धर्म की क्या शब्द आता है? सत्य सनातन धर्म की जय। पहले कहते हैं सत्य बोलो, सत्य बोलो। मंदिर में जाओगे, कहीं अगर जाते हो, व्रत रहते हो और व्रत रहे शाम तक 100 झूठ बोल लो, व्रत विफल हो गया, तुम्हारा कोई व्रत का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जिसका व्रत रह रहे हो उसके साथ में छल कपट मत करो, उसके साथ में सत्य बोलो और जब सत्यवादी बनकर के मंदिर में प्रवेश करोगे तभी भगवान प्रकट होगा और तुम्हें जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। और जिसका व्रत रह रहे हो उसी से छल कपट कर रहे हो, धोखा गद्दारी कर रहे हो और शाम तक 100 झूठ बोलोगे और शाम को उसकी पूजा करोगे, कोई फल मिलेगा? कोई फल नहीं मिलेगा, निष्फल हो जाएगा। इसलिए जिसका व्रत रहो, जिसके होकर के रहो और जिसके आस्था श्रद्धा से जिसके साथ तुम्हारा गृहस्थी में भैया दोनों गृहस्थी के 2 पहिए हैं जिनसे जुड़ा हुआ है उनके साथ छल कपट न देवता को न देवी को किसी को नहीं करना चाहिए। और जब बिना छल कपट के अपना परिवार में एक मेरे से अपना घर चलाओगे भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव प्रसन्न होंगे, इसी से तुम्हारा कल्याण। समझ लो जैसे शिवार पकड़ लिया, शिवार होता है जल में और जल में डूबता हुआ शिवार पकड़ लेता है। जब शिवार पकड़ता है तो शिवार में कोई जड़ नहीं होती। जैसे मकान बनाओ बुनियाद मत भरो, ऐसे ही चुन ले जाओ ऊपर के लिए। जैसे बरसात होगी और बुनियाद बैठ जाएगी मकान गिर जाएगा।
ऐसे ही आपने डूबे हुए ने सिवार पकड़ लिया है, सिवार में जड़ नहीं है, और जैसे ही सिवार की सहारा लेगा सिवार भी डूब जाएगा और अपनों भी डूब जाएगा। पूजा, त्रेतों की पूजा, देव कपिन का नाय भरोसा और खींचो बाण करो सब सोना। यानी समुद्र का राम भगवान विष्णु राम रूप में आई, समुद्र की प्रार्थना करते रहे कि हमें पल्ले पार जाने को जगह दे दो। समुद्र देवता को कोई असर नहीं हुआ, असर नहीं हुआ और 3 दिन लग गए। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ ये क्या कर रहे हैं, ये आपका समय व्यर्थ जा रहा है, ये देवता ऐसे नहीं सुनते हैं। देव कपिन का नाय भरोसा और खींचो बाण करो सब सुखा। अग्निबाण चढ़ाओ धनुष पर और जब प्रहार करोगे अभी देवता आ जाएंगे। राम ने कहा, हे लक्ष्मण हमने अपना काम किया है, पहले किसी के पास जाओ, छोटे और बड़े के पास, और पहले उसके पास निवेदन करना चाहिए। निवेदन करो और मिठास से उसके सामने पेश आओ, और जब वो तुम्हारी बात को निरुपयोग में ले जाए, तुम्हारी बात अन्यथा में ले जाए और तुम्हारी बात तो आप बिल्कुल बेकार करके निष्फल कर दे, और तब अपनी शक्ति और बल का प्रयोग दिखा करके और अपने का और सनातन का कल्याण कर देना। राम ने धनुष से एक बाण निकाला अपने तरकश से और जैसे चढ़ाया और चढ़ा करके मारा, अग्नि बाण से सागर जलने लगा, सागर में जल जलने लगा और केला मछली वगैरह सब जल जलने त्राय करने लगे, त्राय होने लगे। जब किसी पर प्रहार होता है तब उसे लगता है कि कोई शक्ति है। शक्ति कब मानता है धरतीवासी? जब उस पर प्रहार होता है, जब वो मुंह भरा गिरता है, जब उसे एहसास होता है, दीवार से टकराता है, जब वो काम बनाना चाहता है उसका काम निष्फल हो जाता है, और तब सोचता है कि यहाँ कोई शक्ति है। शक्ति कब जान रहा है? कि जब उस पर प्रहार हो रहा है। बिना प्रहार के उस शक्ति को नहीं जान सकता। लेकिन भगवान विष्णु की मर्यादा है, पहले उसे सुझाव के साथ, प्रेम के साथ उसे अनुभव कराओ, और न माने ये सभी देवता का मार रहा है, देवी दुर्गा का, लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का, वीर हनुमान का और सभी देवताओं का ये काम रहा है। पहले निवेदन के साथ तुम्हें पैगाम देते हैं, जब नहीं समझते हो, और तब उसके बाद गदा उठा करके, चक्र उठा करके तुम्हें एहसास दिला करके और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। जब जीवों में त्राय होने लगे और त्राय होती है और समुद्र सागर देवता ने सोचा ये क्या दिखा आ गई है, वैसी महारे असरपी का थाल बढ़ा और लेकर के दोनों हाथे से आ गए। त्रायमान 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 रक्षा कीजिए। वाह, कहने लगे लक्ष्मण क्या बात बताई तुमने, और अगर ये निवेदन 3 दिन हम हाथ जोड़े गए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, भक्त ने प्रीति हो तेरा देवा और लाभ करो दुश्मन की सेवा। उन्होंने ठीक कहा और कहा, नाथ ये झील जब तो जल रहे हैं, तो भगवान राम ने कहा, ये सागर देवता, ये 3 दिन से मैं प्रार्थना तुम्हारे कर रहा हूं तो तुम्हारे कानों में आवाज न पहुंची। कहने लगे, नाथ हम अहंकार में थे कि ये क्या करेंगे, तपस्वी हैं और मैं जगह नहीं दूंगा, और आप जो मेरे पर प्रहार हुआ है और इसी समय मेरे को एहसास हुआ है, हे नाथ त्रायमान त्रायमान क्षमा कर। या आपकी भेंट। राम ने कहा, मैं यहाँ तपस्वी वेश में हूँ और भेंट लेने नहीं आया हूँ। मैंने ये तुम्हें निवेदन दिया था कि मुझे अपनी सेना पर पार ले जाना है, सागर देवता जगह दे दीजिए। कहने लगे, हे नाथ आप तो करुणाशील हैं, आप तो दया के भंडार हैं, आपने इतनी बड़ी कृपा की है, आप पहले प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ ये अग्नि बाण को वापस कर लीजिए, जीव जंतु मरे जा रहे हैं और उसके बाद इसका भी उपाय बताऊंगा।
और ऐसा बताऊंगा, इस उपाय से तुम्हारा हर समय नाम जुड़ा रहेगा और मेरा भी कल्याण होगा। अग्नि बाण को राम ने वापस ले लिया और तब उन्होंने कहा, हे नाथ दया के सागर, आप तो कितने दया के भंडार हैं, दयालु हैं, इसलिए मैं आपको ऐसा मार्ग बताऊंगा। आपकी सेना में नर और नील नाम के दो बंदर हैं, नर और नील नाम के दो बंदर हैं। ये गुरुदेव के अश्राप के कारण इनके हाथ का पत्थर जो छोड़ देते हैं जल में, वो न डूबता है और न तैरता है। हे नाथ, ये अपने गुरु के पास मानसरोवर के पास आश्रम पर रहते थे और छोटे छोटे थे और इसी समय जामुन का पेड़ था सरोवर के पास और गुरुदेव ठाकुर जी को धोने के लिए दे देते थे, जाओ शिष्यों और सरोवर में ठाकुर जी को स्नान करा लाओ। और जब वो जाते थे स्नान कराने तो देखते थे कि वो बचपना था, कहते थे गुरुदेव, और गुरुदेव के बाद भूल जाते थे और देखते थे छोटी छोटी जामुन पेड़ पे लगी हुई हैं, कहने लगे काय से तूने, तो छोटी सी अवस्था, ये नादान अवस्था होती है, डंडा उठाने का साहस नहीं है, उन्होंने उठाया ठाकुर जी को और मार दिया। जैसे मारा एक जामुन आ गए, वो खा ले और ठाकुर जी नदी में चले गए, डूब गए। और जब दोनों ने मार दिए और लौट करके आंसू पहुंचते हुए और गुरुदेव मारेंगे, डांटेंगे और बड़े अनमने धनमने उदासीन होकर के जाते हैं। गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने पूछा, क्या है, किसी ने मारा, तुम्हें डांटा, आप उदास क्यों हैं? कहने लगे, नहीं गुरुदेव, ना तो किसी ने मारा है ना डांटा है, हम क्षमा चाहते हैं, हमने गलती कर डाली। बोले क्या गलती करी? कहने लगे, वो ठाकुर जी को हमने जामुन में मार दिया, जामुन का टूट के गिर गया, उधर ही खाने को मिल गया, लेकिन ठाकुर जी स्नान करने चले गए नदी में, वो लौट के ही नहीं आए हैं। बोले पहले क्रोधित हुए और फिर प्रसन्न हो जाते हैं, कहने लगे, बात होली अवस्था तुम्हारी कैसी अनाड़ीपन है, एक बात कहते हो गुस्सा करने के, दूसरी बात कहते हो हंसने के। ठाकुर जी स्नान करने गए हैं और तुमने छोड़ दिए, वो आराम से स्नान करने लौट के नहीं आए हैं, इससे तो हंसी आती है, लेकिन ठाकुर जी को तुमने जामुन में मार करके और जो नदी में डुबा दिए, इसलिए हमें क्रोध आता है, चलिए छोड़िए। और बार बार कई मरतबा ऐसा काम किया और एक बार में गुरुदेव को क्रोध आ गया और कहने लगे, तुम नहीं मानोगे, तुम हरकतबाज हो गए हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि ये तुम्हारे हाथ का पत्थर फेंका हुआ ना डूबेगा और ना बहेगा, स्थित एक जगह ठहर जाएगा जल पर, ये हमारा श्राप है। तो सागर देवता ने कहा, हे दया के भंडार, गुरुदेव ने अपने शिष्यों को श्राप दे दिया और श्राप के कारण जब फिर से गए ठाकुर जी को स्नान कराने और जब फिर से मारा तो ठाकुर जी वैसे न तैर रहे हैं और ना बह रहे हैं और वहां के वहीं तैर रहे हैं, न डूबे, वहां के वहीं देख रहे हैं और जाते हैं गुरुदेव। और उन्होंने देखा कि अब गुरुदेव ने उठा करके गुरुदेव के पास लाते हैं, गुरुदेव की भी टेंशन बार बार के दूर हो गई और शिष्य भी अपने टेंशन से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हे राम, आप इन सभी बंदरों को पत्थर लाने की अनुमति दीजिए और नरनेल नाम के बंदरों को आदेश दीजिए, दोनों पत्थरों पर सीताराम नाम लिखें और दोनों को चिपका दें और सभी पूरे पुल का पत्थरों का भार हम पीठ पर साधेंगे, ये हमें सेवा का सुनहरा अवसर मिलेगा और तुम्हारे पुल बनाने का तुम्हारे साथ हमारा नाम जुड़ेगा, इससे सागर देवता का भी कल्याण हो।
और पुल बनाया गया। नल्ली नाम के बंदर सीताराम दोनों मिलते हैं, सीता और राम दोनों फेविकॉल बन जाते हैं, दोनों चिपक जाते हैं। सीताराम नाम लिखा और पत्थर से जुड़ा और चिपक गए पुल बना करके। और तब राम ने जा करके सभी सेना को पार करके रावण जैसे दुष्ट का विनाश करके धरती का भार हटाया, साधु संत ब्राह्मणों को संतुष्ट करके और सनातन को उच्च शिखर तक झंडा पहुंचा करके मान बढ़ाया। इसलिए वेद और इतिहास कहते हैं घबराइए मत, आप अपना कर्म कीजिए। सनातन का काल बाका न कभी हुआ है और न होगा। दुष्टाचारी कितना भी अपना जोर लगाएं लेकिन फिर नहीं हिला पाएंगे। साधु संत ब्राह्मण और सनातन पाए और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु लक्ष्मी अपने देवताओं के साथ धरती पर आ गए हैं। सनातन पर कोई संकट आया, किसी भक्त के रक्त निकाले, साधु संतों को ब्राह्मणों का निरादर किया, गायों पर बार बार वर्षा चल रहा है। ये भगवान विष्णु इस बात से प्रेरित हैं और इसी की रक्षा करने के लिए धरती पर आ गए हैं और कहा है कि मैं देख रहा हूँ थोड़े समय तक या तो राजा भगवान कहते हैं कि तुम भयभीत मत भइए, अपना काम कीजिए, श्रद्धा आस्था के साथ अपनी पूजा पाठ नियमित और जो भी काम करो छल कपट छोड़ के करो, झूठ मत बोलो, बुराई मत करो और जो आस्था श्रद्धा के साथ आपका कदम बढ़ेगा। दरबार में आओ आस्था श्रद्धा के साथ, सत्संग जाओ आस्था श्रद्धा के साथ, गुरुदेव के अनिका और गुरुदेव के आदेश का पालन करो और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो मेरे प्रिय परिवारजनों, देवताओं का बार बार आप लोग देवताओं की पूजा करके अपना कल्याण करना चाहते हैं। जैसे सूखे पौधा को आप पानी लगा रही हैं, जैसे मरी चुईया को गोबर सुमा रही हैं। पहले तो आप देखते रहे, मारते रहे, डंडा खेल रही है उससे, और जब मर गई थी गोबर सुमा रहे। आप धरती वासियों का ऐसा काम है, ये देखते हैं। जैसे उसी समय माँ दुर्गा जब प्रकट होती हैं तो उसमें नाना प्रकार के राक्षसों का वार किया और राक्षस सोचते रहे छोटी बेटी है क्या करेगी, इसी का कर सकती है। बार बार तारे बनाते रहे और वो खिलाते रही, तुम्हारा बल छेड़ करते रही। जब नहीं माना कि ये दुष्ट मानेगा नहीं और विकराल रूप धारण किया और चाकू उठाया तलवार और काट करके उनका सिर धरती पर डाल दिया। आज भी दुष्टाचारी हैं, वो जब ही मानते हैं जब उन्हें कोई हाथ मिलता है, जब झटका लगता है, जब गिर जाते हैं और जब बर्बाद हो जाते हैं। और बार बार गुरुदेव कहते हैं ऐसा मत करो। और जो टूट जाता है, जो कट जाता है, जो गिर जाता है, जिसके शरीर में रोग बन जाता है, वो जख्मी हो जाता है। आस्था श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु गुरुदेव की लक्ष्मी की पूजा याचना नित्य दिन करो, ये ब्रह्म है। इन ब्रह्म की पूजा करने से तुम्हें पूर्ण फल मिलेगा। यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है, ये बार बार जगाना चाहते हैं। और जैसे ही बार बार समय आने पर राम ने भी कई बार रावण को संकेत दिया, शांति दूत भेजे, तो भगवान की मर्यादा है, ऐसे गुरुदेव की मर्यादा है। पहले धीरे धीरे किसी को सुझाव देना चाहते हैं, मार्ग देकर के उसे सही रास्ता पे लाना चाहते हैं। जब वो अपनी आदतों को नहीं छोड़ता, आदतों को नहीं छोड़ता है और फिर वो उसकी बुरी आदतें उसी को बर्बाद करके मिट्टी में मिला देती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हम किसी को, अपने परिवार को
कष्ट देखना नहीं चाहते, अपने परिवार को उठाना चाहते हैं, लेकिन परिवार का लक्ष्य है धरतीवासियों का कि हम बिना किसी घटना के, बिना किसी संकट के, बिना किसी गिरे, बिना किसी की परेशानी के हम भगवान मान नहीं सकते। इसलिए हम जब ही मानेंगे जब हम पर कोई प्यार होगा, और भगवान कहते हैं कि मेरा प्यार झेलने लायक नहीं हो और तुम पर प्यार करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए भगवान विष्णु, गुरुदेव और लक्ष्मी अभी धीरे धीरे सभी को पैगाम दे रहे हैं, और जो दुष्टाचारी बार बार प्रहार करते हैं उनको दंडित करके और उन्हें दंड दे करके नाना प्रकार से उन्हें बर्बाद भी कर रहे हैं। और ये मत समझो कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान विष्णु दया कर रहे हैं, दया के सागर हैं, दया करेंगे और दया करना उनका उद्देश्य है। दया में जाइए, आप दान भक्ति सेवा समर्पित भाव से छल कपट और बुराई छोड़ करके झूठ मत बोलिए, इसकी पूजा करो, उसे झूठ मत बोलो, इसलिए फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए संपूर्ण भाव से आदर और त्योहार का पूर्ण लाभ उठाओ। भगवान विष्णु लक्ष्मी का ढेरों आशीर्वाद आज आपके लिए मिला है। आपका ये त्योहार, आपका ये व्रत मंगलमय होगा। भगवान विष्णु, गुरुदेव, लक्ष्मी का ढेरों आशीर्वाद मिलेगा। आपका कोई न कोई काम नया बनेगा और तुम्हारा कल्याण